तो आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल के वकील एएम सिंघवी से यानी अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या आपके मुवक्किल को यह पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की तारीफ करते हुए एक चिट्ठी भेजी थी। जब आपको भारत के इतिहास या भूगोल के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वीर सावरकर पर क्या विचार थे और उन्होंने अपनी चिट्ठी में वीर सावरकर के लिए क्या लिखा था। ये चिट्ठी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंदिरा गांधी ने वीर विनायक दामोदर सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया यानी भारत का विलक्षण सपूत कहा था। इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सचिव पंडित बाखले को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने न केवल वीर सावरकर के आजादी में योगदान का जिक्र किया था बल्कि उन्हें वीर कहकर संबोधित किया था। आज भी आप सुनिए कि इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ था, वो हम आपको बताते हैं। और जो आज राहुल गांधी वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने इस पत्र में क्या लिखा था। तो इंदिरा गांधी ने अपने इस पत्र में लिखा था कि प्रिय श्री बाखले, मुझे आपका पत्र 8 मई 1980 को मिला था। वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है। मैं आपको देश के विलक्षण सपूत यानी रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया के शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए बधाई देती हूं। तो इंदिरा गांधी ने ना केवल वीर सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया मानती थी वो, बल्कि इंदिरा गांधी ने यह तक कहा था कि वीर सावरकर के नाम से साहस और देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। इंदिरा गांधी का मानना था कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी थे और उनसे अनगिनत लोगों ने प्रेरणा ली थी। इंदिरा गांधी ने यह विचार प्रकट किए थे वीर सावरकर की मृत्यु के ठीक बाद यानी 26 फरवरी 1966 को। वीर सावरकर के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर समकालीन भारत के महान नेता थे जिनका नाम साहस और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। वह महान क्रांतिकारी के सांचे में ढले ऐसे व्यक्तित्व थे जिनसे अनगिनत लोगों ने प्रेरणा ली। तो राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने हमेशा महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के योगदान को पहचाना था और हमेशा उनके योगदान को मान्यता दी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने साल 1970 में वीर सावरकर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। आप इस डाक टिकट को इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ यह भी कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर ट्रस्ट में अपने निजी खाते से 11,000 रुपए दान किए थे। और इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री साल 1983 में सूचना प्रसारण मंत्रालय के फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि वो महान क्रांतिकारी वीर सावरकर के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए और बाकायदा ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई भी गई और इसका प्रसारण भी हुआ। दरअसल राहुल गांधी जैसे नेताओं को यह समझना होगा कि आज़ादी की जंग किसी एक व्यक्ति ने नहीं लड़ी, ये लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर लड़ी है। और इस लड़ाई को लड़ने वालों की विचारधाराएं, उनके धर्म, उनके पंथ सब अलग अलग थे, मगर उन सबका मकसद था देश को आज़ाद कराना। मंजिल सबकी एक ही थी और सभी ने अपने अपने हिसाब से अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका था। गांधी जी ने हिंसा को अपना हथियार बनाया तो क्रांतिकारी वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान जैसे नायकों के रास्ते अलग थे। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।